Okay friends, so now we'll see questions from 51 to 57. All these questions have something to do with distribution of identical balls into distinct objects, identical into distinct. जिसके लिए हमने देखा है whenever we need to distribute n identical objects into r distinct objects, then your answer should always be n plus r minus 1 c r minus 1. ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल टू डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो 51 to 57 इसके ऊपर के हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, इन हाउ मेनी वेज कैन 18 आइडेंटिकल बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 स्टूडेंट्स ए बी सी। तो बॉल्स आइडेंटिकल है, स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट है, एनीबडी कैन रिसीव एनी नंबर, मतलब 0 देना भी पॉसिबल है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। तो सीधा हमारा आंसर रहेगा 18 plus 3 minus 1 C3 minus 1, दैट इज 18 और 3 कितना 20C2। 20C2 कितना होता है 20 into 19/2, मतलब आंसर आएगा 190। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 190, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 40 आइडेंटिकल पेन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमल बिमल कमल। मतलब अमल बिमल कमल 3 डिस्टिंक्ट लोग हैं और बॉल्स तो आइडेंटिकल है, 40 बॉल्स हैं, पेन्स है आइडेंटिकल, सच दैट, लेकिन कंडीशन है अमल गेट एटलीस्ट 1, बिमल गेट एटलीस्ट 2, कमल गेट्स एटलीस्ट 3। ये थियोरी में देख चुके हैं हम, वैसे इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अमल को कम से कम 1 देना है, बिमल को कम से कम 2 देना है, कमल को कम से कम 3 देना है। तो 1 और 2 3 और 3 6 पेन्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो आपके कंट्रोल में नहीं थे। मतलब अब आपके कंट्रोल में क्या है, तो अब आपके कंट्रोल में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 34 आइडेंटिकल पेन्स इन 3 स्टूडेंट्स सच दैट एनीबडी कैन रिसीव एनी नंबर। मतलब अब बचे हुए 34 में से ए को 34, बी को 0, के को 0 दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि के को कम से कम 3 देना था, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब अगर कुछ नहीं भी देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए नाउ द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट 34 आइडेंटिकल पेन्स इन 3 स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर आएगा 34 plus 3 minus 1 C3 minus 1, दैट मीन्स 36C2। 37 minus 1 36C2, 36C2 is 36 into 35 divided by 2, that is nothing but 35 into 18, that will come out as 18 5s are 90, so 0, 18 3s are 54 and 9 63, so answer is 630। ठीक है, तो इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं थी। Now the third question is saying, what is the total number of ways of selecting 30 balls from an infinite number of blue, green and yellow balls? Blue, green, yellow, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। इनफाइनाइट ब्लू बॉल्स है, लेकिन सारे आइडेंटिकल्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड येलो बॉल्स, ईच बॉल ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल। मतलब ब्लू कलर के आइडेंटिकल इनफाइनाइट बॉल है, ग्रीन कलर के आइडेंटिकल इनफाइनाइट बॉल है, येलो कलर के इनफाइनाइट आइडेंटिकल बॉल है। मतलब कोई भी येलो पकड़ लो सेम ही बात हो जाएगी, ये येलो या वो येलो बॉल लू, ये इसमें फर्क नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन येलो अलग रहेगा, ब्लू अलग रहेगा, उतना तो आप समझ सकते हैं। और आपको कितने बॉल्स पिक करने हैं 30। तो कितने तरीके हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तरीके मतलब क्या है? तो तरीका ऐसा हो सकता है कि ब्लू के 18 पकड़ लिए, ग्रीन के 12 और येलो का 0 ले लिया। एक तरीका है भाई, इसमें कोई उन्होंने बात तो नहीं कहा कि हर कलर का एटलीस्ट 1 होना चाहिए वगैरह। या ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लू का 0, ग्रीन के 30, येलो के 0 कर सकते हो। अब आप ये मत सोचिए कि ग्रीन के 30 हम ले पाएंगे क्या, वहां 30 है या नहीं है, ग्रीन के तो है, इनफाइनाइट कलर है, हर कलर के इनफाइनाइट बॉल्स है। ये तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है। और तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ये 30, ये 0, ये 0 हो सकता है। या ऐसा हो सकता है ये 15, ये 12 और ये 3 हो। या ऐसा हो सकता है ये 3, ये 12, ये 15 हो। या ऐसा हो सकता है ये 15, ये 3, ये 12 हो। या ऐसा हो सकता है 10 10 10 है। या ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या रहे हैं, हम b plus g plus y equal to 30 के b plus g plus y equal to 30 के नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन पता कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना हम b g y सब जगह इंटीजर रख रहे हैं, 0 या फिर बड़ा इंटीजर रख रहे हैं। इंटीजर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बॉल्स तो पॉइंट में नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्लू कलर के 3.5 बॉल ले लिया हमने,
तो बस यही तो पता करना है। तो ये पता करने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल इनटू डिस्टिंक्ट, क्योंकि ब्लू ग्रीन येलो ये तो डिस्टिंक्ट चीजें हो गई, लेकिन ब्लू के अंदर के जो 18 बॉल्स है या 0 बॉल है या 30 है या 15 है वो तो सारे आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 30 और 3, मतलब 30 + 3 - 1 C3 - 1 दैट इज नथिंग बट 32C2। 32C2 कितना आता है दोस्तों? 32 × 31/2 दैट इज नथिंग बट 16 1s are 16, 6 कैरी हुआ, सॉरी 16 1s are 16, 6 लिखा, 1 कैरी, 16 3s are 48 and 1 496। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 496। आई होप दिस पॉइंट इज अगेन क्लियर टू यू। अब अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग इन हाउ मेनी वेज कैन 7 आइडेंटिकल इरेजर्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 किड्स इन सच अ वे दैट ईच किड गेट एटलीस्ट 1 इरेजर बट नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर्स। ओके, 4 किड्स तो ऑब्वियसली सारे किड्स मतलब स्टूडेंट मतलब लोग अलग अलग ही होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। मान लो उनके नाम है ABCD। अब ये 4 स्टूडेंट्स में हमें 7 आइडेंटिकल इरेजर डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन सबको एटलीस्ट एक तो दे ही देना है। तो अगर एक दे भी देंगे, हम एक दे ही देंगे तो 4 तो इरेजर्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ 3 इरेजर्स। अब वो 3 इरेजर ABCD में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या है कि हम सारे इरेजर्स नोबडी शुड गेट मोर देन 3 इरेजर्स कहा है। अब बचे हुए 3 इरेजर में अगर मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फिर A को पहले हमने 1 दिया और बाद में 3 दिया, तो टोटल कितने A को कितने इरेजर मिल जाएंगे? 4 इरेजर्स मिलेंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये करता हूं तो भी गलत होगा, क्योंकि इन दिस केस B विल गेट 4, नोबडी शुड गेट मोर देन 3 कहा है। सिमिलरली ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो बचे हुए 3 इरेजर्स 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के जो भी टोटल तरीके होंगे, पहले तो वो टोटल तरीके कितने होते हैं वो देखते हैं। एक देने के बाद बचे हुए 3 आइडेंटिकल इरेजर्स को 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल तरीके होंगे 3 + 4 - 1 C4 - 1। 3 and 4 is 7 - 1 is 6 C 4 - 1 is 3, that is 6 × 5 × 4 divided by 3 factorial 6, मतलब 5 × 4 कितना हो रहा है 20। तो ABCD सबको एक इरेजर देने के बाद जो बचते हुए 3 इरेजर्स हैं वो 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल तरीके होते हैं 20, जिसमें से ये 4 तरीके गलत हैं। उस 20 तरीकों में से 4 तरीके गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ऐसे इन 4 तरीकों में देखोगे तो समवन इज गेटिंग मोर देन 3। इनिशियली हमने सबको एक दिया था, इसका मतलब अब किसी को भी 2 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। मतलब बचे हुए तीनों के तीनों इरेजर्स किसी एक बंदे को अगर आपने दे दिया तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर देना पड़ेगा 20 वेज माइनस दीज 4 वेज, दैट मीन्स 16 वेज। टोटल इसका आएगा 16 वेज। इसमें ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि अगर सर ये तो 3 ही बच गए थे इरेजर, इसलिए लिमिटेड केसेस थे तो हमने ये लिख कर लिया, अगर बहुत बड़ा केस आ गया तो क्या करें वगैरह। तो उस तरह के क्वेश्चन भी हमने एडवांस लेवल में रखा है। इसी हैंडआउट में हमारा क्वेश्चन नंबर 97 to 100 जो है वो उस तरह की लिमिटेशंस के ऊपर डील करता है। ठीक है, तो तब उसमें हम और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इसी तरह से आप समझ लो, ये कैट 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैट ने तो जो पूछा था वो तो बहुत ईजिली सॉल्व हो रहा था, और इसके डिफिकल्ट वर्जन्स भी इजीली सॉल्व हो सकते हैं, जैसे एज आई सेड इसी हैंडआउट में क्वेश्चन 97 to 100 में वो हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब इसका और 2-3 क्वेश्चन है इनफैक्ट इसमें बचे थियरी कवर करते हुए, वो भी देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 इज आस्किंग मी हाउ मेनी solutions of odd natural number solutions, how many odd natural number solutions does the equation w plus x plus y plus z equal to 40 have? w plus x plus y plus z equal to 40। हाँ, इसके कैसे सॉल्यूशंस पता करने हैं? ऑड नेचुरल नंबर वाले सॉल्यूशंस, मतलब w x y z सबकी वैल्यूज ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो
सारे वो आपको फॉर्मूला से मिल जाएगा। सारे नंबर्स, चारों के चारों नंबर्स अगर इवन नंबर्स चाहिए होंगे तो क्या करना है, वो भी मैंने थियोरी के वक्त बताया था, तो उसी की मदद से हम ऑड वाला भी निकाल लेते हैं। W X Y Z, पहले तो आप ये समझ लो कि W is 13, X is 17, Y is 6, Z is 4, ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। हमें सारे नंबर्स ऑड नंबर होने चाहिए। दो ऑड नंबर हो गए नहीं चलेगा, सारे इवन नंबर्स हो गए नहीं चलेगा, कुछ इवन कुछ ऑड हो गए तो भी नहीं चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी केसेस चाहिए जिसमें चारों नंबर ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए टोटल सॉल्यूशंस माइनस इवन नंबर सॉल्यूशंस वगैरह आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस वोंट बी काउंटेड इन इवन नेचुरल नंबर सॉल्यूशन आल्सो। ये इवन नेचुरल नंबर सॉल्यूशन भी नहीं है क्योंकि इसमें चारों इवन नहीं है, और ये ऑड नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करें? तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप W को मान लो, W की वैल्यू है 2a+1, W की वैल्यू है 2a+1। अब 2a+1 फॉर्मेट का जो भी नंबर होगा वो हमेशा ऑड नंबर होगा। पुट एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू एट a एंड यू विल गेट ऑड नंबर फॉर W। जैसे कि a की जगह अगर आपने 0 रखा तो W की जगह होगा 2 × 0+1, दैट इज W की जगह आएगा 1। अगर आप a की जगह 1 लिखते हो, a की जगह 0 रखा तो W की जगह 1 आया, a की जगह 1 रखते हो तो W की जगह आएगा 2 × 1+1, दैट इज 3। a की जगह 2 लिखोगे तो 2 × 2 4 + 1 5, a की जगह 3 लिखोगे तो 3 × 2 6 + 1 7। तो अगर आप W को 2a+1 से रिप्लेस करते हो तो पुट एनी नॉन नेगेटिव नंबर, आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो a के लिए, लेकिन W की वैल्यू हमेशा ऑड नंबर आएगी क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी इवन नंबर एंड इवन +1 विल ऑलवेज मेक इट ऑड। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ऑड नंबर सॉल्यूशंस में। अब x की जगह आप इसी तरह से 2b+1 लिख दीजिए, y की जगह 2c+1 लिख दीजिए और z की जगह 2d+1 लिख दीजिए, ठीक है ना। 2b+1, 2c+1, 2d+1, और ये सब की एडिशन कितनी मेंटेन करनी है हमें? तो ये सब की एडिशन 40 मेंटेन करनी है। इसका मतलब हमें 2a + 2b + 2c + 2d की वैल्यू ये 1 1 1 1 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 36 मेंटेन करनी है। मतलब हमें a + b + c + d 2 से डिवाइड करते हैं, कितना मेंटेन करना है? 18। अब इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें, जिसमें a 18 b 0 c 0 d 0 लिखा तो भी w x y z सारा ऑड नंबर आने वाला है, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन लेते हैं तो a की वैल्यू 2a+1 मतलब हो जाएगी 37, b की वैल्यू 2b+1 है तो 2b+1 के कारण b 0 भी लिखा तो b की वैल्यू आएगी 1, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 18 आइडेंटिकल बॉल्स इन 4 स्टूडेंट्स A B C D सच दैट एनीबॉडी कैन रिसीव एनी नंबर, एनी नॉन नेगेटिव नंबर। तो आपका आंसर क्या आएगा? 18 + 4 - 1 C 4 - 1, 18 और 4 22 - 1 कितना होता है? 21, C 4 - 1 मतलब C3। So your answer is 21 × 20 × 19 divided by 3 factorial 6। I hope this part is clear। 6 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करो, ये आएगा 7, 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 10। So your answer is 19 7s are 133 into 10, that means 1330। सो आपका आंसर आ रहा है 1330। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप अच्छे से याद रख लो ऑड नंबर सॉल्यूशंस कैसे करना है। ऑड नेचुरल नंबर सॉल्यूशन इज नॉट टोटल सॉल्यूशन माइनस इवन नंबर सॉल्यूशन। इवन नंबर सॉल्यूशन में सारे इवन होने चाहिए, उस वक्त w x y z की वैल्यू 2a 2b 2c 2d इस तरह से आपको लेनी पड़ेगी। और ऑड बोला तो 2a+1 2b+1 2c+1 इस तरह से आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अगला देखते हैं, अगला नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ x × y × z इज इक्वल टू 720, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन ये भी, x into y into z is equal to 720. How many solutions are there? Natural number solutions, मतलब x y z में से कुछ भी जीरो नहीं चाहिए, obviously जीरो हो भी नहीं सकता क्योंकि जीरो into anything won't become zero, won't become 720. एंड नेचुरल होना चाहिए, मतलब ये निगेटिव वगैरह नहीं चलेगा। तो 1 2 3 इसी तरह से, जैसे क्या सोल्यूशन हो सकता है, x इज 720, y इज 1, z इज 1, सो 720 into 1 into 1 720 हो सकता है एक सोल्यूशन। ऐसे भी हो सकता है कि 2 into 1 into 360, या ऐसा हो सकता है 18 into 4 into 10, या हो सकता है 10 into 4 into 18, आप समझ रहे हैं ना। या ऐसा हो सकता है 36 into 20 into 1, या हो सकता है 20 into 36 into 1, या हो सकता है 1 into 20 into 36। तो इस तरह के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये आपको पूछा गया है, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देखेंगे। बेसिकली 720 प्राइम फैक्टराइज करोगे तो है क्या, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट कोई नंबर आता है तो हमेशा प्राइम फैक्टराइज करके देखना जरूरी होता है, ताकि हमें उसके अंदर के प्राइम फैक्टर्स पता चलते हैं। तो 720 इज बेसिकली 2 into 360, 360 is basically 2 into 180, 180 is basically 2 into 90, 90 is basically 2 into 45। अब 45 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब दिस इज 2 to the power 4 into 45, 45 is 3 into 15, 15 is 3 into 5, मतलब दिस इज 3 square into 5 to the power 1। so x into y into z is basically 720, 720 का मतलब 2 to the power 4 into 3 square into 5 to the power 1। I hope this point is clear, है ना। 16 into 9 is 1, so 16 5 are 80, 80 into 9 720, yes सही है। अब इसका मतलब x ये नंबर है मान लो, y ये नंबर है और z ये नंबर है, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ रहा है 2 to the power 4 into 3 square into 5 to the power 1। आ रहा है या आना चाहिए, आप जो भी समझना है वैसे आप समझ लो, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं ताकि स्क्रीन पे बैठ सके। 2 to the power 4 into 3 square into 5 to the power 1, इतना चाहिए, ठीक है। ये हमें मेंटेन करना है। अब x y z ये तीन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 जो है वो 4 बार आ रहा है दोस्तों। अब ऐसा हो सकता है कि 2 to the power 4 इसमें हो, इसमें 2 to the power 0 हो, इसमें 2 to the power 0 हो, मल्टीप्लिकेशन में 2 to the power 4 आ गया। ये 3 square into 5 to the power 1 को थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये 2 to the power 4 कैसे आया मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये तीन में मिलकर 4 बार 2s है। तो ऐसा हो सकता है कि x में 4 बार था, y में 0 बार, z में 0 बार। या ऐसा भी हो सकता है कि x में 2 जो है वो 3 बार था, y में तो एक भी बार नहीं था, z में एक बार था। सो 2 क्यूब इंटू 2 to the power 0 इंटू 2 to the power 1। या ऐसा भी हो सकता है इसमें 2 था ही नहीं, इसमें 2 बार था, इसमें 2 बार था, टोटल मल्टीप्लिकेशन में आ गया 4 बार। या ऐसा हो सकता है इसमें 2 एक बार था, इसमें एक बार था, इसमें 2 बार था। या ऐसा हो सकता है इसमें 2 बार था, इसमें एक बार, इसमें एक बार था। आई होप आप समझ रहे हैं। यही तो पता करना है कितने अलग अलग तरीके हैं इन विच दिस मल्टीप्लिकेशन विल गिव मी दैट 2 for 4 टाइम। x में कितनी बार पता नहीं, y में कितनी बार पता नहीं, z में कितनी बार पता नहीं, लेकिन तीनों में मिलकर 2 जो है वो कितनी बार है दोस्तों, 4 बार है। 2 to the power 4 आया है, मतलब इसमें मिलाकर 4 बार है, इतना तो पता है। जो कि ऐसा हो सकता है 4 0 0, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 किस तरीकों में है वो बता रहा हूं मैं। इसी तरह हो सकता है 2 2 0, या हो सकता है 1 3 0, या हो सकता है 0 0 4, या 4 0 0। यही तो पता करना है ना हमें कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन x y z सच दैट द सम ऑफ द 2s, नंबर ऑफ 2s इन x y z विल एड अप टू 4। मतलब हमें बेसिकली क्या पता करना है, हमें इसी तरह का कुछ पता करना है ना, a plus b plus c is equal to 4। number of 2, this is 2 to the power a, this is 2 to the power b, and this is 2 to the power c, and multiplication is 2 to the power 4। इसका मतलब हमें मेंटेन करना है a plus b plus c equal to 4, where a b c can take any number, so this is nothing but 4 plus 3 minus 1, क्योंकि 4 आइडेंटिकल बॉल 3 बच्चे a b c, so 4 plus 3 minus 1, c3 minus 1, 4 और 3 7 और 1, 4 और 3 7 minus 1 6, and
3 minus 1 is 2, so 6c2. 6c2 is 6 pi 30 by 2, 15. That means distribution of 2's can be done in 15 ways. I hope this point is clear to all of you. Distribution of 2's can be done in 15 ways. Distribution of 2 can be done in 15 ways. So 2 का distribution हो गया. 2 can be distributed in 15 ways. अब हमें इस मल्टीप्लिकेशन में 3 स्क्वायर और 5 टू द पावर 1 भी था, तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो सिमिलर मैनर में उसके वेज भी पता कर लेते हैं. वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 कितने हैं. तो यहाँ पे पूरे मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 2 बार. तो इट इज समथिंग लाइक a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2. तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस 3, 5 माइनस 1 4, c 3 माइनस 1 इज 2, 4c2 इज 4 3 12 by 2 6. तो 3 डिस्ट्रीब्यूट करने के 6 वेज है और 5 डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वे हैं? अब 5 तो एक ही बार है, तो एक तो फॉर्मूला में डाल के कर सकते हो, या आप ओरली भी देख सकते हो. इट इज 1 0 0 और 0 1 0 या फिर 0 0 1. मतलब 5 डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए? 3. बहुत छोटा नंबर है इसलिए ओरली का. अदरवाइज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1. 5 तीन चीजों के मल्टीप्लिकेशन से 5 एक ही बार चाहिए आपको. तो दैट कैन बी डन इन 1 प्लस 3, 4 माइनस 1 दैट इज 3, c 3 minus 1 is 2. 3c2 is nothing but 3. So आपका आंसर आएगा 15 6 are 90 into 3. 15 6 are 90 into 3, 270. 15 6 90 into 3, 270 तरीके हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने के. 270 ways of doing this. ठीक है. तो नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब भी बोला तो इस तरह से आपको करना पड़ता है. अब अगला बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज can 4 boys and 9 girls sit in a row such that there should be at least 2 girls? 4 boys 9 girls such that there should be at least 2 girls between any 2 boys. किसी भी बॉयज के बीच में कम से कम 2 गर्ल्स आनी जरूरी है. मान लो एक बॉय है, एक बॉय है, एक बॉय है, एक बॉय, ये 4 बॉयज है मान लो. ठीक है. चौथा दिख नहीं रहा, इधर है. ठीक है, 4 बॉयज हैं. अब इन 4 बॉयज के बीच में हर किसी भी 2 बॉयज के बीच में कम से कम 2 गर्ल्स आना जरूरी है. इतना पक्का है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते. अब 2 बॉयज इधर तो आएंगे, कम से कम 2 गर्ल्स तो यहां आनी पड़ेगी. दिस इज बॉय 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 बॉय. अब कम से कम 2 गर्ल्स तो यहां आएगी ही आएगी, कम से कम 2 गर्ल्स तो यहां आएगी ही आएगी, कम से कम 2 गर्ल्स तो यहां आएगी ही आएगी. मतलब 6 गर्ल्स तो इस तरह से लिखना जरूरी है ही है. आई होप आप समझ रहे हैं. अब 6 गर्ल्स इस तरह से आने के बाद बचती 3 गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स 9 थी. अब 3 गर्ल्स कहां आएगी? इधर कम से कम 2 तो लिखना पड़ेगा, इधर कम से कम 2 तो लिखनी पड़ेगी. ये ऐसे सोचो, 4 बॉयज को समझो, ये बॉय नंबर 1, दिस इज बॉय 2. ऐसे सोचो, दिस इज बॉय 1, बॉय 2, दिस इज बॉय 3 एंड दिस इज बॉय 4. ठीक है, 4 बॉयज हो गए. 4 बॉयज को ये 4 जगहों पे समझो मैंने एडजस्ट कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज में. आई होप दिस इज क्लियर. अब गर्ल्स को एडजस्ट करना बाकी है. बॉयज को कोई भी 4 जगहों पे 4 बॉयज को 4 फैक्टोरियल वेज में निपटा दिया हमने. अब गर्ल्स की बात करते हैं. अब कुछ गर्ल्स यहां आ सकती है. मान लो यहां P गर्ल्स है. यहां पे बॉय 1 के इधर कितनी गर्ल्स है? P गर्ल्स है. यहां पे इन 2 बॉयज के बीच में Q गर्ल्स है. Q नंबर ऑफ गर्ल्स. Q किसी लड़की का नाम नहीं, Q गर्ल्स. Q की वैल्यू 3 हो गई तो इन 2 बच्चों के बीच में 3 गर्ल्स है. Q की वैल्यू 2 हो गई तो इन 2 बच्चों के बीच में 2 गर्ल्स है. लाइक यहां पे R गर्ल्स है मान लो. मतलब बॉय 2 और बॉय 3 के बीच में R नंबर ऑफ गर्ल्स है. बॉय 3 और बॉय 4 के बीच में S नंबर ऑफ गर्ल्स है मान लो. मतलब S की वैल्यू 3 हो गई तो बॉय 3 बॉय 4 के बीच में 3 गर्ल्स है. लाइक दैट. अब बॉय 4 के उस तरफ राइट साइड में बॉय 4 के उस तरफ T गर्ल्स है मान लो. ठीक है. तो इधर कुछ गर्ल्स है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है और इधर कुछ है. और P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T ये मिलकर कितना होना मेंटेन रखना जरूरी है? 9, क्योंकि 9 गर्ल्स टोटल. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब इधर कितनी गर्ल्स होना जरूरी है? तो बॉय 1 के इधर 0 गर्ल्स भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. मतलब P की वैल्यू 0 भी हो सकती है.
बॉय 1 की इधर एक गर्ल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो p के वैल्यू के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली बॉय 4 के उस तरफ, बॉय 4 के उस वाले साइड में कितनी भी गर्ल्स हो सकती है, तो इधर t की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन की कंडीशन थी किसी भी दो बॉयज के बीच में कम से कम दो गर्ल्स होना जरूरी है, तो बॉय 1 बॉय 2 के बीच में कम से कम दो गर्ल्स तो होना जरूरी है। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट एटलीस्ट 2 गर्ल्स शुड बी देयर, मतलब क्यू की जगह कम से कम दो नंबर तो होना जरूरी है। बॉय 1 बॉय 2 के बीच में कितनी भी गर्ल्स हो सकती है, 4 भी गर्ल्स हो सकती है, लेकिन कम से कम दो तो होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 तो वैल्यू रखनी पड़ेगी क्यू के लिए। आर की जगह भी कम से कम दो, इन दो बॉयज के बीच में कम से कम दो गर्ल्स तो जरूरी है। सिमिलरली इन दो बॉयज के बीच में भी कम से कम दो गर्ल्स तो जरूरी है, तो दो जगह तो देना ही पड़ेगा उन बॉयज के बीच में, वो दे देते हैं। दो एटलीस्ट दो गर्ल बोला था, दो गर्ल कम से कम यहाँ पे दे ही देते हैं। तो ये 6 गर्ल्स खत्म होने के बाद अब हमारे पास बच जाएगी 3 गर्ल्स। अब वो 3 गर्ल्स में से 2 इधर, 1 इधर 0 इधर 0 ऐसा हो सकता है। बची हुई 3 गर्ल्स में से तीनों इधर 0 0 0 0 ऐसा हो सकता है, या इधर 0 इधर 1 इधर 0 इधर 1 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो पहले वो जगह फाइनलाइज करते हैं दोस्तों, 9 गर्ल्स कहां, किस बॉयज के बीच में कितनी, इसको पहले फाइनलाइज करते हैं। तो नाउ आवर टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट 3 वैल्यूज इन 5 स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी। तो हमारा आंसर आएगा 3 + 5 8 - 1 7 C 5 - 1 that is 7C4। 7C4 is nothing but 7C3 क्योंकि NCR NCN - R सेम होता है, तो this is 7 × 6 × 5/6 that means 35, so is equal to 35. So there are a total of 35 ways of finding the number of places for the girls। गर्ल्स की प्लेसेस पहले पता कर लेते, 35 तरीके हैं उसके। वो 35 तरीके क्या है मैं एक बार फिर बताता हूं आपको। तो जहां पे भी 4 बॉयज बैठे होंगे, ये बॉय 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 बॉय, इसके बीच में इधर 2 गर्ल्स, इधर 3 गर्ल, इधर 2 गर्ल, 2 और 3 5 और 2 7, इधर 2 गर्ल, इधर 0 गर्ल हो सकता है, या इधर 1 इधर 2 2 2 2 2 2 6 7 और इधर 2 गर्ल्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है इधर कोई है ही नहीं, इधर कोई है ही नहीं, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है। ऐसा हो सकता है इधर 0 है, इधर 4 गर्ल्स है, इधर 2 गर्ल्स है, 4 2 6, इधर 3 गर्ल्स है, इधर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से 35 वेज है ऑफ फाइंडिंग द प्लेसेस फॉर द गर्ल्स। अब एक बार प्लेसेस पता कर ली, तो वो जो 9 प्लेसेस आपने पता की होगी, वो 1 2 2 2 2 इस तरह हो सकता है, 0 3 3 0 हो सकता है, 0 4 2 3 0 हो सकता है, या 1 3 2 2 2 2 4 3 7 1 8 1 9 हो सकता है। इस तरह की टोटल 35 वेज है 9 प्लेसेस पता करने की। अब जब आपने वो 9 प्लेसेस पता कर ली, उसके बाद उन 9 प्लेसेस पे 9 गर्ल्स को 9 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं। तो 10th ये जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा 35 × 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेसेस फॉर 4 बॉयज। और वो 4 बॉयज का डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल बोला क्योंकि उनके लिए कोई भी 4 प्लेसेस चल सकती थी, लेकिन गर्ल्स कम से कम 2 हर बॉयज के बीच में होना चाहिए थी, इसलिए गर्ल्स की प्लेसेस 35 वेज में हमने पता की, और उन 9 गर्ल्स की जगहों को 35 वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहां पे 9 गर्ल्स को 39 फैक्टोरियल वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। सो आंसर इज 35 × 4 फैक्टोरियल × 9 फैक्टोरियल। ठीक है, थैंक यू।